बर्थडे बॉय ये है भाई कन्नू की मम्मी जो कि 95 भी नहीं आ रही है। हाय एवरीवन, वेलकम है फ्रेंड्स आपका अलग अलग ब्लॉग में। कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल होंगे गाइस। और हम लोग निकल लिए हैं न्योड़ा के लिए और मिलते हैं आपसे फिर पहुंच के वहाँ पे। पक्की सी होती है लेकिन गर्मी पड़ने लगी है ना, वो भी ऐसी लगा दे। गेहूँ थोड़े दिन में ही सारे पक गए हैं। यहाँ पे चिपटे चिपटे बाल कर लिए, आगे के बाल मेरे बढ़ गए। तो चलिए गाइस मिलते हैं न्योड़ा में आपसे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं न्योड़ा में और वहीं से फिर लक्की भी आ गया था। उसका कॉलेज ना वहीं पे, हॉस्टल भी वहीं पे। और मैं थोड़ी सी ऐसी ही हो रही हूँ क्योंकि मैं ना अभी सो के उठी थी। पूरे रास्ते में सोती रही, थोड़ी देर मैंने ड्राइविंग की, फिर मैं सो गई थी। कभी ठंड लगती है, कभी ऐसे ही हो रहा है ना मेरे साथ। तो अब हम लोग गोल्फ फॉरेस्ट पहुँच गए हैं। यहाँ पे मेरे छोटा वाला भाई का घर है। तो वो घर पे नहीं थे, वो ना क्लब में ही आ गए थे जहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम रखा था। यहाँ पे प्रोग्राम रखा हुआ है छोटे बाबू का, कन्नू का बर्थडे है तो यहाँ पे सेलिब्रेट हो रहा है। फ्रेंड्स बाबू का ना फर्स्ट बर्थडे है तो इसीलिए ना भाभी बहुत ज़्यादा ही, भाभी भैया घर वाले सब बहुत ज़्यादा जोर दे रहे थे, नहीं आ जाओ आ जाओ। तो वही है फ्रेंड्स, हम लोग आ गए टाइम से तो पहुँच गए यहाँ पे। अगर लेट से आते केरला से तो नहीं जा पाते, बट ये कि आना था तो आ गए यहाँ पे। मतलब जहाँ पहुँचना होता है तो पहुँच ही जाते हैं। मेरे को बिल्कुल भी वो नहीं था कि मैं चली जाऊँगी। और बस ऐसे ही है, छोटी बहन का आने का था बट उसका सडनली कहीं और जाने का प्लान बन गया विद फैमिली। फ्रेंड्स यहाँ पे ना अभी फोटो सेशन चल रहा है कन्नू का। तो फ्रेंड्स ये है मेरी बड़ी भाभी फरीदाबाद वाली और छोटी वाली भाभी जो न्योड़ा में रहती हैं। इधर आजा। तो ये है गाइस मेरा बड़ा भतीजा ओम। बताओ अपने बारे में। मैं 6th क्लास में पढ़ता हूँ। मेरा नाम ओम आ गया। हाँ। तो फ्रेंड्स ये ना मेरा बड़ा भतीजा ओम है, स्कूल का नाम शिवान। सब बड़े खुश होते हैं मेरे दोनों भतीजे, ओम और जो है ना छोटा तो भी कन्नू है जिसका बर्थडे, वो तो बहुत ही छोटा है। दोनों इतने खुश होते हैं ना मेरे जाने से, यही कहते हैं बुआ कब आएगी बुआ कब आएगी। मैं काफ़ी लंबे समय के बाद गई हूँ इस बार तो, और बस पहुंच ही गई। मतलब वो ये ना मेरे को मन में था ही नहीं कि मैं पहुंच जाऊंगी। और यहाँ पे ना इतने मतलब सुंदर सुंदर फोटोज क्लिक हो रहे थे, हम लोगों के भी हुए बट मैं रिकॉर्डिंग करने में लगी रही। तो बाकी फोटोज तो मेरे पास बाद में आएंगे। तो मैंने कहा कि चलो मैं तो अपना ब्लॉग है ना अपलोड कर ही देती हूँ क्योंकि पूरी एल्बम बनेगी ना बर्थडे की पूरी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना अभी फोटो सेशन चल रहा है, फिर पार्टी होगी। जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो फोटोज सारे क्लिक हो रहे थे, वीडियोस बन रही थी और यहाँ पे स्नैक्स आ गया था तो हम लोग सब वही खाने लग रहे थे, बच्चे सब जो जितने भी गेस्ट आ रहे थे। और गेस्ट तो काफ़ी देर तक जो है आते ही रहे थे। तो छोटे छोटे बच्चों का एंजॉय यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे मैजिशियन भी किया हुआ था तो बच्चे बड़े खुश हो रहे हैं, सारे इंजॉय कर रहे हैं। छोटे जादू होते हैं ना बच्चों के लिए, तो कितने मतलब एक्साइटमेंट हो जाते हैं ना बच्चे, किसी चीज़ का कुछ बन रहा है, किसी चीज़ का कुछ बन रहा है। तो हमने भी बहुत इंजॉय किया फ्रेंड्स। स्टैंड अप हो चुका है। हाँ, आज आपको इस अपने की रक्षा करनी है। ये अंडा टूट गया, फूट गया, गायब हो गया। तो आपको क्या करना है, 2 फिंगर 1 थंब से इसको इसे होल्ड कर लेना है। सब बच्चों को देखिए, बताने के हमारे पास क्या है। मैम 2 फिंगर 1 थंब से होल्ड कर लीजिए। हाँ, और दूसरे हैंड से नीचे से होल्ड कर लीजिए। हाँ, और हमारे पास कोई भी एक ब्यूटीफुल सी मैम आ जाएंगी, कोई भी ब्यूटीफुल सी मैम इधर आ जाएंगी। मैम आपको किसी चीज से डर डरे तो डरे, हमें भी डरा दिया। डरना नहीं है मैम, इसके अंदर कुछ नहीं है। बिल्कुल मैं दिखा देता हूँ एक बार। खाली इसको मूव नहीं करना है। अगर आपने मूव कर दिया तो यहाँ बन जाएगा प्रॉब्लम। सर पे रख लीजिए। हाँ, इस हाथ को भी नहीं हटाना। अगर आपने सर पे से हाथ हटा लिया तो आप गंजे हो। ओके मैम, आपको मेरे को ऊपर करके पकड़ना है। हाँ, नीचे वाला हाथ छोड़ दीजिए। हाँ, अंडे को जाने नहीं देना है। अंडा अगर चला गया तो आप पे फाइन लगेगा। आपको पता है ना, ₹3.75 पे करने पड़ेगा। 1 2 and 3 पकड़ो अंडे को। कहाँ गए अंडा?
मंदा। तो फ्रेंड्स अंडा तो हो चुका था गायब और वो पहुंच चुका था दूसरे साइड में, पता नहीं कैसे। तो यही हाथों का कमाल होता है, हाथों की सफाई होती है, जादू होता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स ना टिश्यू पेपर को जला के बना दिया था कबूतर तो वही बच्चे छूने लग रहे थे कि रियल है कि नहीं है। और केक आ गया था प्रणव का, यानी कन्नू निकनेम है। और यहाँ पे पापा और मैं फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। मैं सबको पकड़ पकड़ के फ़ोटो क्लिक कर दी क्योंकि बहुत महीनों के बाद हम सब इकट्ठे हुए थे, तो मैं कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रही थी पिक का। और फिर सब इकट्ठे हो गए हैं केक कटिंग के लिए। गाइज टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कानू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो यहाँ पे कट हो गई थी केक फ्रेंड्स। और यहाँ पे ना पूरी जो थीम रखी थी ना वो काना की थीम रखी थी, क्योंकि जो बाबू का नाम है ना वो काना है निकनेम, तो काना की थीम थी पूरी बर्थडे की। तो गाइस लकी ने फोड़ दिया था पटाखा, इसको पटाखा ही बोलेंगे। और इसमें से काफ़ी ना चमकीली चीज़ें निकलती हैं, जो कि चलो अच्छा है कि थोड़ा दूरी हुआ, नहीं तो केक वगैरह में जाता ना तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। एक बार ऐसे ही हुआ था घर में भी, केक में चला गया और बस क्या ही बताएं कितनी मशक्क़त करनी पड़ी। तो जब से ये सब चीज़ें ना दूरी करनी चाहिए, और बच्चों से और खाने पीने की चीज़ों से दूरी इसको फोड़ना चाहिए। और यहाँ पे फ्रेंड्स होगा उसके बाद डिनर, सब जो है डिनर करने के बाद और फोटो वगैरह सभी फैमिली के साथ हम लोगों की हो गए थे। मेरे भाइयों के साथ, मम्मी पापा के साथ, सबके साथ, भैया भाभी का अलग से हो रहा है। सबके बहुत सारी वीडियोस फोटोज सब बहुत सारे बने थे। और हम लोग आ गए हैं फाइनली घर पे, भाई के फ्लैट पे। तो गाइस यहाँ पे चल रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी गॉसिप वगैरह चल रही है भाभियों के साथ में, मम्मी के साथ में। सब कपड़े वपड़े चेंज करके बैठ गए क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। और अब काना अब जाके थोड़ा रिलैक्स हुआ है, अभी मस्ती कर रहा है, अभी सोने वाला नहीं है, बट थक तो सारे रहे हैं। तो थोड़ी देर बात करके और गिफ्ट वगैरह भी हम लोग ओपन करेंगे, फिर सो जाएंगे। मन तो था बहुत ज़्यादा बातें करें, लेकिन ना सबकी आंखें बंद होने लगी बातें करते करते। तो गाइज यहाँ पे हो रहे हैं गिफ्ट ओपन। बच्चे माने नहीं, बच्चे बोले कि चलो देखते हैं क्या निकला। बच्चों को थोड़ा होता है ना, टॉयज़ वगैरह निकलते हैं बर्थडे पे, तो वो ये थोड़े से गिफ्ट ओपन किए थे, बाकी रख दिए थे। और बहुत ज़्यादा हम लोग थक गए थे गाइज। मन तो कर रहा था कि बातें करेंगे बहुत देर तक, लेकिन कोई जग ही नहीं पाया। सारे बातें करते करते ना कब आँख बंद हो गई पता ही नहीं लगा। और फ्रेंड्स हो गई है सुबह, और यहाँ पे नाश्ता पानी सारा बन गया है, और हम लोग अभी चाय वगैरह पियेंगे और उसके थोड़ी देर बाद फिर हम लोग निकलेंगे। और ये देखिए कन्नू अभी बिल्कुल शांत है, अभी पहचान लिया इसने मुझे, पहले नहीं आ रहा था गोदी में। इतनी देर में खींचेंगे ना फोटो को, ज़्यादा नहीं हिला। हम तो वीडियो बना रहे हैं कन्नू के साथ, है ना कन्नू। और फ्रेंड्स फिर हम लोग आ गए थे ऊपर, और यहाँ पे भाभी ने खोल दिया था अपने कपड़ों का पिटारा, जो कि बहुत सारी साड़ियाँ सूट सब निकाल के दे रही थी कि दीदी ये ले जाओ अपने ब्लॉग में पहनना, इसको पहनना उसको पहनना। तो हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। और गाइज मैं आ गई थी फिर गाड़ी को पूजने, क्योंकि भाई की गाड़ी आई थी ना, तो जब मैं नहीं आ पाई थी। नहीं लवी दीदी अपनी चाहिए वाली चप्पल है, देखो ये। अरे मेरी आएगी नहीं, मैंने सॉक्स पहन रखा है। मम्मी यही पहन लो, वो कंफर्टेबल है बस। सोनू बैठे ना पास में। तो गाइस हमने कर ली अपने छोटे भाई की गाड़ी ड्राइव। बड़ा मन था मेरा, डरते डरते मैं बैठ गई और भाई बैठे थे, भैया भाभी पीछे बैठी थी। तो थोड़ा सा भी मन था तो कर ली। और ये भाई ने भी कहा कि चल चला ले यहाँ से वहाँ तक, तो चला ली। थोड़ी बहुत भागती बहुत है, फर्स्ट गियर डाल दो ना। फर्स्ट गियर में मेरे को ना क्लच पे और ब्रेक पे पैर रख के चलानी पड़ रही थी। अगर आप छोड़ दोगे ना, तो अगर आपने स्पीड दे दी तो भागी जाएगी। तो स्पीड तो मैं दे ही नहीं रही थी, ब्रेक और वो ला के चला रही थी। उसके बाद फिर हस्बैंड जी बैठ के थोड़ा वहाँ तक भाई घुमा के लाया। तो इस तरीके से हमने भाई की गाड़ी भी यूज़ कर ली, थोड़ा घूम लिए। और जब ये कभी ट्रिप जाएगा तो कह रहा था कि भाई वो ये तो हमेशा ही ट्रिप पे जाते रहते हैं, हम तो दूर पड़ जाते हैं ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जाना वहाँ पे। वरना घूमने का तो गाइज़ मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। यहाँ पे मेरा फ़ोन गिर गया था अंदर ही गाड़ी में, मैं यहाँ वहाँ से रिकॉर्डिंग कर रही थी ना।
तो फ्रेंड्स यहाँ से अब हम निकलेंगे अपने देवर के यहाँ पे, वहीं पे है देवर का जो फ्लैट है ना, थोड़ी दूर जाके ही है। आजा। तो ऐसा ही होता है कि अगर मैं देवर के यहाँ जाती हूँ तो भाई के यहाँ पे भी चली जाती हूँ, भाई के यहाँ जाती हूँ तो देवर के यहाँ पे भी चली जाती हूँ। मम्मी ने सर पे क्यों डाल रखा है? मम्मी गर्मी लग रही है। चलो भाई, हमने पूछ ली सोनू की गाड़ी और हम निकल रहे हैं अब यहाँ से। देखिए हेलो फ्रेंड्स, आना है ना नोएडा एक्सटेंशन, तो फिर निकलो फिर आप। अब आप गुजर रहे हो अभी सोएगा। तो गाइस ये वाला मेरा ब्लॉग है ना संडे का है, संडे का नहीं सैटरडे का है। सैटरडे को गए थे, संडे को वापस आ गए थे। तो अभी पहुंचते हैं अपने देवरानी के यहाँ पे, थोड़ी दूरी है, थोड़ी देर रुकेंगे वहाँ पे, चाय पानी पी के फिर निकल लेंगे गाइस अपने करनाल के लिए। अब आ गए हैं यहाँ पे, देखिए अभी थोड़ा सा मैंने शूट किया था। और बच्चे मेरे जिठानी के बच्चे ना, वो दो यहीं पे, हैप्पी बॉबी भी हमें यहीं मिल गए थे। ये देखिए हैप्पी बॉबी बैठे हुए, दोनों जॉब करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।